So hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर द ब्रिटिश राज एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कल इसका फर्स्ट वीडियो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छे सब तुमको समझ में आ गया कि वास्को ड गामा किस तरीके से सी रूट को खोजे, कहाँ कहाँ से वो घूम घूम करके इंडिया पहुँचे और इंडिया वालों से पूछा कि क्या हमें पहचान रहे हो। तो ये सारी चीज़ें कल हम लोग पढ़े, अच्छी तरीके से समझे। आज हम लोग अपने सेकंड वीडियो पर पहुंच रहे हैं और आज ही इस चैप्टर का भी द एंड हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर होता नहीं सोशल साइंस का, तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखिए और एंजॉय करिए। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। द ब्रिटिश राज एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कल हम लोगों ने नवाब सिराजुद्दौला तक कवर किया था। आज हम लोग पढ़ते हैं सप्रेशंस ऑफ इंडियंस। कल हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश जो है वो लगभग हमारे आधे से ज़्यादा इंडिया पर कब्जा कर लिए थे। सभी को हरा करके, सभी को अपना नौकर बना करके आधे से ज़्यादा इंडिया पर क्या कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। तो इंडियंस को किस तरीके से ये लोग सप्रेस करते थे, दबाते थे, आज पहले हम लोग वो देखने चल रहे हैं। ठीक है। द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स ऑफ बिहार टू ग्रो इंडिगो। जो बिहार के फार्मर्स थे, हमारे बगल वाला जो स्टेट है, वहां के जो फार्मर्स थे उनको कहा जाता था कि आप सब क्या करिए, इंडिगो की खेती करिए। इंडिगो क्या है? तो इंडिगो वॉज द ब्लू पाउडर यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल्क क्लॉथ। जो इंग्लैंड में क्लॉथ यूज किए जाते थे उस पे डाइंग मतलब रंग चढ़ाने के लिए। इंडिगो क्या है? एक ब्लू पाउडर है जो कि इंग्लैंड के फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता था और उसमें क्या होता था, कपड़ों पर क्या की जाती थी, रंग चढ़ाया जाता था। तो उसकी खेती करने के लिए, वही इंडिगो की खेती करने के लिए ब्रिटिशर्स बिहार के फार्मर्स को कहते थे। इंडिगो वॉज ऑफ नो यूज फॉर फार्मर्स, दे वर फोर्स्ड टू सेल इंडिगो टू द ब्रिटिश एट वेरी लो रेट। इंडिगो जो था वो फार्मर्स के किसी काम नहीं था। इंडिगो खा थोड़ी ना सकते थे भाई। अभी तक यहाँ पर जितने भी चीजें ग्रो की जाती थी, क्रॉप्स थे जिनसे हम खा करके अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन वो कहे इंडिगो की खेती करो और इंडिगो की खेती करो और हमें कम से कम पैसे में बेचो। ऐसा नहीं ज्यादा पैसे में बेचो, कम से कम पैसे में बेचो। द वीवर्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क वर ऑल्सो फोर्स्ड टू सेल देयर क्लोथ्स ओनली टू द ब्रिटिश एट वेरी लो रेट। जो हमारे यहाँ के बुनकर थे, जो कपड़े वगैरह बनाते थे कॉटन और सिल्क के, उनको फोर्स किया जाता था कि आप सिर्फ और सिर्फ हमें बेचेंगे, ब्रिटिश को बेचेंगे, वो भी लो रेट पर, और किसी के साथ आप ट्रेड नहीं करेंगे। Slowly, the Indian hand looming and crafts were forced to close down। और धीरे धीरे करके यहाँ के जितने भी बुनकर थे, जितने भी लोग कपड़े वगैरह बनाते थे, सब की दुकानें बंद हो गई, क्योंकि भाई कम पैसे में कब तक बेचेंगे। The British used Indian soldiers to conquer India. They even treated them badly। ब्रिटिश ने क्या किया, इंडिया के सोल्जर्स को लेकर के ही इंडिया पर कब्जा कर लिया। मतलब इंडिया को सोल्जर्स, इंडियन जो मैन थे उनको अपने सोल्जर बनाए कि आप अब से ब्रिटिश सोल्जर हैं और इंडिया पर पूरी तरीके से क्या करना है, कब्जा करना है। ठीक है। दे इवन ट्रीटेड देम बैडली। और इतना वो लोग सहयोग भी करते थे, तब भी उनको बहुत बैडली ट्रीट करते थे, मारते पीटते थे। यदि वो सोल्जर नहीं बनना चाहते थे ब्रिटिशर्स के तो उनको काफी मार पड़ती थी। The British converted India into the richest source of raw material for the industries in Britain। ब्रिटिश ने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया रॉ मटेरियल देने वाली कंट्री के रूप में। मतलब कि यहां से जितने भी ये इंडिगो हैं या फिर कॉटन है, सिल्क है, यहां से सब रॉ मटेरियल जाएगा इंग्लैंड और वहां पे कपड़े बनेंगे और फिर कपड़े आएंगे यहां पर, फिर यहां पर बेचे जाएंगे और यहाँ के लोगों को लेना पड़ेगा हाई रेट में। मतलब रॉ मटेरियल हम दें, इंडिगो की खेती हमसे करवाएं, कॉटन सिल्क यहाँ से जाए और वहां पे जब बन जाए हमसे वो लोग सस्ते दामों में लेते थे और जब वहां से बना करके वापस ले आते थे, फिर कहते थे अब इसको पहनो, अब सूट बूट पहनो और इसका हाई रेट है। ठीक है। तो इस
इस तरीके से इंडिया का शोषण होता था। द ब्रिटिश ऑल्सो फोर्स द इंडियन ट्रेडर्स टू ट्रेड इन आर्टिकल्स ऑफ देयर चॉइस। ब्रिटिश हम लोग को फूल्स बनाते थे, मूर्ख बनाते थे और कहते थे जिसमें हम ट्रेड करेंगे उसी में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरी तरीके का ट्रेड कर रहे हैं, जिस तरीके का हम ट्रेड करना चाहेंगे, जितने पैसों में ट्रेड हम करना चाहेंगे उसी पैसों में ट्रेड होगा। ठीक है, कोई भी वहां पर बहसबाजी नहीं होगी कि नहीं हम इतने का बेचेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। Thus, the Indian farmers, weavers, traders, kings and nawabs were all holding grudges under British Raj. Grudges मतलब होता है कि inferiority feel होना, बहुत ही ह्यूमिलिएट करते थे, बहुत ही बेइज्जती करते थे। तो जितने भी इंडियन फार्मर्स थे, वीवर्स थे, ट्रेडर्स थे, किंग नवाब थे अपने इंडिया के सब बहुत परेशान थे ब्रिटिश राज से। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया का सेपरेशन होता था। अब शुरू होता है 1857 का रिवोल्ट, 1857 की लड़ाई। तो ये लड़ाई कैसे हुई देखते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। इंडिया के जो लोग थे उनको ब्रिटिश रूल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देयर वर मेनी अपराइजिंग्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अपराइजिंग मतलब है कि बहुत सारी लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गई। कंट्री के अलग अलग पार्ट में बहुत सारे इंडियंस इकट्ठे हो गए और ब्रिटिश के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए, लड़ाई करने लग गए। बट दीज वर इजिली सप्रेस्ड। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत जो छुटपुट लड़ाइयां थी ये क्या करती, इजिली सप्रेस कर दी गई, इजिली दबा दी गई, उनको डरा दिया गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ ये कंट्री के ज्यादातर हिस्सों में फैला। इंडियंस जो थे वो जाग गए और वो ठान लिए हमें अंग्रेजों से लड़ाई करनी है, आर या पार की जंग करनी है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was an important landmark in our struggle for national freedom. 1857 की जो लड़ाई थी, जैसे लिखा है यहाँ पे, it was also called first war of the independence। मतलब आजादी की पहली लड़ाई जो हुई थी, जो लैंडमार्क थी, जिसमें बहुत सारे इंडिया के सैनिक, इंडिया के जो रहने वाले लोग थे उनकी हत्या हुई थी, प्लस उधर के लोग भी, ब्रिटिशर्स का भी काफी नुकसान हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पहला फर्स्ट वॉर हुआ आजादी का वो 1857 में हुआ था। It was started by the Indian soldiers serving in the British Army in Meerut. Thereafter, it is spread in another sections of Indian society. ये जो रिवोल्ट था 1857 का, ये स्टार्ट हुआ था इंडियन सोल्जर्स द्वारा, और ऐसे सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, वहां नौकरी करते थे, लेकिन इनको समझ में आ गया कि इसमें हम नौकरी कर रहे हैं लेकिन हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो इंडियन सोल्जर्स जितने भी थे वो धीरे धीरे करके ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ क्या कर दिए, रिवोल्ट कर दिए, और देखते ही देखते ये पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी में ये रिवोल्ट फैल गया। There were various reasons on the basis of which the Indian soldiers declared revolt. ये भाई 1857 का रिवोल्ट की स्टार्टिंग इंडियन सोल्जर्स ने किया था, तो ऐसी क्या वजह थी कि 1857 में आकर के उन्होंने रिवोल्ट किया। फर्स्ट, द इंडियन सोल्जर्स वर ग्रांटेड लेसर सैलरीज देन द ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर्स को ज्यादा सैलरी दी जाती थी उसी काम के लिए, और इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी दी जाती थी, तो ये नामंजूर हुआ उनको। दे वर नॉट गिवन प्रमोशन, और इंडियन सोल्जर्स का प्रमोशन नहीं होता था, ब्रिटिश सोल्जर्स का प्रमोशन हो जाता था। दे वर फोर्स्ड टू फाइट बैटल्स आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा बाहर किसी कंट्री में हो रही है तो इंडियन सोल्जर्स को भेजा जाता था, ब्रिटिश सोल्जर्स को नहीं, इंडियन सोल्जर्स को भेजा जाता था कि जाओ लड़ाई करो, जीत गए तो भाई ब्रिटिश की जीत हो जाएगी, और हार गए तो भाई जाओ तुम्हारी हत्या हो गई, तुम खत्म हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से सोच थी उनकी। They were abused and ill treated by the British officials. ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो काफी गंदे तरीके से इनके साथ बिहेव करते थे, इल ट्रीट करते थे, गाली वगैरह देते थे। तो ये सब इनको पसंद नहीं आ रहा था, इंडियन सोल्जर्स को पसंद नहीं आ रहा था। They were given cartridges, और ये मेन पॉइंट है, they were given cartridges for their rifles which were greased with fat of cows and pigs. उनको क्या दिया था, राइफल के लिए
राइफल में जो गोली वगैरह लगती है उसका उसको दिया गया। और जो कार्ट्रिजेस था वो किससे बना था, तो वो काऊ और पिग्स के फैट से बना था, मतलब उसकी चमड़ी से बना था। और हम इंडियंस काउस को क्या मानते हैं, मां के रूप में मानते हैं। ठीक है, क्यों मां के रूप में मानते हैं भाई, जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ दिन तो अपनी मां का दूध पीता है, लेकिन उसके बाद गाय का दूध पीता है। ठीक है, तो इसको इसलिए गाय को किसका दर्जा दिया गया है, मां का दर्जा दिया गया है। और यदि इसी को काऊ को मार करके उससे कार्ट्रिजेस बन रही है तो ये इंडियन सोल्जर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हमारी जिसे हम मां मानते हैं उसके चमड़ी की, उसके फैट की कार्ट्रिजेस बन रही है, उसको हम अपने मुंह में लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले की जो कार्ट्रिजेस होती थी राइफल में यूज होती थी वो मुंह से फाड़नी पड़ती थी, मुंह से उसको खींच करके फिर लगाते थे उसको राइफल में। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हैं जिनकी वजह से इंडियन सोल्जर्स रिवोल्ट कर दिए किसके खिलाफ, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। 1 battalion of the British Army openly revolted against the British rule। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी की एक बटालियन जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन थे, उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ पूरी तरीके से क्या कर दिया, रिवोल्ट छेड़ दिया। विद इन नो टाइम मेनी किंग्स, प्रिंसेस एंड नवाब्स आल्सो ज्वाइन द स्ट्रगल। कुछ ही समय में बहुत सारे किंग, बहुत सारे प्रिंसेस और नवाब इस लड़ाई को ज्वाइन किए। दे डिक्लेयर्ड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर दियर लीडर। वेरियस लीडर्स लेड द स्ट्रगल इन दियर ओन एरियाज। तो पूरे के पूरे इंडिया एकजुट हो गई और सोच ली कि अब हमें क्या करना है, इन अंग्रेजों को भगाना है। तो मुगल एम्परर, उस समय के जो अंतिम मुगल शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, इंडियंस ने क्या किया, इनको अपना लीडर, भाई लड़ाई झगड़ा करनी है तो एक आपका प्रधानपति तो होना चाहिए ना, एक आपका लीडर कमांडर होना चाहिए। तो बहादुर शाह जफर को इंडिया वालों ने क्या किया, जो इंडियंस जितने भी थे सब ने क्या कर दिया, लीडर बना दिया कि आप हमारे लीडर हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा अब हम करेंगे। नाना साहिब पेशवा, तात्या टोपे, लियाकत अली, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध वर प्रोमिनेंट अमंग देम। और ये सब क्या हैं, कुछ लीडर्स हैं जो अपने अपने एरियाज में लड़ाई करना शुरू किए ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ। जैसे नाना साहिब पेशवा हो गए, तात्या टोपे, लियाकत अली, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को अच्छे तरीके से जानते हो, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी और बेगम हजरत महल अवध की थी। ये भी प्रोमिनेंट लीडर रही अपने अपने एरिया में और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट किया। Rani Lakshmibai was a young queen of Jhansi. She fought bravely for the freedom of her territory. She declared, "I shall never surrender my Jhansi." रानी लक्ष्मीबाई उस समय नई नई झांसी की रानी बनी थी, यंग थी और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ी अपने टेरिटरी को बचाने के लिए, अपनी झांसी को बचाने के लिए। और इन्होंने कहा, "I shall never surrender my झांसी।" हम जीते जी अपने झांसी को इनके हाथ में, इन ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं देंगे, झांसी स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, ये हमें मार कर ही ये झांसी पर कब्जा कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। एंड फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ इन्होंने बहादुरी के साथ लड़ाई की। इट वॉज द लैक ऑफ यूनिटी ड्यू टू विच द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड इजिली बाय द ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन कुछ देश के गद्दार भी थे जो रहते तो इंडिया में थे। ठीक है, सामने से तो इंडिया भारत माता की जय के नारे लगाते थे, लेकिन पीछे ही पीछे ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे। तो यूनिटी लैक होने की वजह से, यूनिटी ना हो पाने की वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो रिवोल्ट था वो सप्रेस हो गया, वो हार गया। मेनी इंडियन किंग्स एंड नवाब्स हेल्प द ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवोल्ट। बहुत सारे इंडिया के राजा महाराजा थे जो कि गद्दार थे, उन्होंने ब्रिटिश की क्या की, ब्रिटिश की मदद की इस रिवोल्ट को सप्रेस कराने में। 100 of people were tied of the mouths of cannons and blown up। cannons मतलब जान रहे हो, तोप। तोप के सामने बहुत सारे लोगों को जो रिवोल्ट कर रहे थे आर्मी के खिलाफ, उनको तोप के सामने बांध करके क्या कर दिया गया, ब्लोन अप, उड़ा दिया गया। मेनी विलेजेस वर सेट ऑन फायर। जहां जहां क्रांतियां हुई थी, जहां जहां लोग मिलजुल करके एक इकट्ठा हुए थे इंडियंस और बातचीत किए थे किस तरीके से हमें ब्रिटिश आर्मी पर अटैक करना है, वो पूरे के पूरे विलेजेस, पूरे के पूरे गांव जला दिए गए, दहशत फैलाने के लिए कि अब यदि तुम हमारे खिलाफ लड़ाई करोगे यही हश्र होगा कि तोप के सामने खड़े करके तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम्हारे गांव को, घर को जला दिया जाएगा।
ठीक है, तो दहशत फैला दिया। कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला एंड रानी झांसी सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड। तो कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, रानी झांसी की रानी थी। तो ये सब क्या हुआ, इनको ये अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दी बैटलफील्ड, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। टू सन्स ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो कि इंडिया के इस रिवोल्ट में लीडर थे। टू सन्स ऑफ बहादुर शाह जफर वर किल्ड, इनके जो दोनों पुत्र थे उनको मार दिया गया। बहादुर शाह जफर वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू रंगून इन बर्मा नाउ म्यांमार। बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया, जो इस समय का म्यांमार है, वहां पर अरेस्ट करके भेज दिया गया वहां की जेल में। अब बात होती है 1857 जो रिवोल्ट हुआ उसका रिजल्ट क्या है, उससे क्या क्या चेंजेस आए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ ब्रेव एफर्ट ऑफ द इंडियन पीपल। भारत के लोगों का यह बहुत ही बहादुरी भरा एफर्ट था, ठीक है, भले उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि इंडिया अगर एकजुट हो जाएगा तब हमारे लिए दिक्कत बन जाएगी। एज ब्रिटिश had a well-organized army and superior weapons, this revolt was easily suppressed. भाई ब्रिटिशर्स के पास एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, एक सुपीरियर अच्छे वेपन्स थे, इंडिया के पास वेपन्स उतने अच्छे नहीं थे, इस वजह से रिवोल्ट काफी जल्दी खत्म हो गया। लेकिन अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि इंडियंस जो हैं ये हमें छोड़ेंगे नहीं, ये इंडियंस जो हैं यदि ठान लेंगे तब कुछ बड़ा कर जाएंगे। The British brought some changes in their administration way of ruling. ब्रिटिश ने अपने रूलिंग पर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस ले आए। Following were the effects of the revolt of 1857. रिवोल्ट जो हुआ 1857 में उसके कुछ इफेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। The rule of East India Company came to an end. जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी वो बंद हो गया। All ruling kings and princes of India were declared feudatories of the British Crown. जितने भी रूलिंग किंग्स थे, जितने भी प्रिंसेस थे इंडिया के, फ्यूडिटरीज मतलब होता है दास, नौकर, ठीक है, उन सभी को नौकर डिक्लेयर कर दिया गया कि आप सभी ब्रिटिश क्राउन के क्या हैं, नौकर हैं। आप भले राजा हैं, ठीक है, लेकिन आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें ब्रिटिश क्राउन की रजामंदी ना हो। The revolt of 1857 kindled a flame in the minds of the Indian people to fight for their freedom. They started organizing themselves better to fight for their independence. 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, इससे क्या हुई, लोगों के मन में एक लौ जगी, ठीक है, लोगों के मन में एक लौ जगी, एक उम्मीद जगी कि हम सब क्या हो सकते हैं यदि यूनाइट रहें, हम इंडियंस यूनाइट रहें तो हम अपनी फ्रीडम के लिए और अच्छी तरीके से लड़ाई कर सकते हैं। A governor general also called Viceroy was appointed to rule over India. और फिर ब्रिटिश की तरफ से एक वायसराय को, जिसे गवर्नर जनरल कहा गया, वो नियुक्त किया गया और वो पूरे के पूरे इंडिया पर क्या करेगा, रूल करेगा। He was a representative of the British Crown to rule over India. ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ब्रिटिश क्राउन तो है वहां पर ब्रिटिश में, वहां पे रानी जी वो कर रही हैं, ठीक है, रूल कर रही हैं, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक गवर्नर जनरल रहेंगे, ठीक है, जिसे वायसराय के रूप में जानेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्वीन विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम्ड द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को किसके द्वारा लिया गया, वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसको पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ले लिया गया और क्वीन विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इंडिया की रानी के रूप में जाना जाने लगा उस समय। ठीक है, तो इस तरीके का रिजल्ट रहा 1857 के रिवोल्ट का। ठीक है, ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि कुछ राजा ने, कुछ नवाबों ने ब्रिटिश की हेल्प की थी। ठीक है, तो हमें क्या हुई, फूट पड़ गई। हमें क्या हुआ कि कई सारे राजा उनकी तरफ चले गए, तो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के पास एक मैसेज चला गया कि यदि ये यूनाइट हो जाएंगे, यदि ये एक हो जाएंगे, तब हमारे लिए दिक्कत बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि अपनी बुक के पास जाओ
रीडिंग करो एक बार चैप्टर की, जिससे शाम को अच्छी समरी दे सको, और इसकी एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको बुक में मार्क कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स इसको अपने बुक में कर लो और करके 7 बजे तक भेज दो। इसके अलावा तुम्हारा एक काम रहेगा अलजेब्रा की सेकंड एक्सरसाइज, उसके पास जाओ। नहीं समझ में आ रही तो वीडियो देखो, वीडियो बहुत छोटा छोटा है, 13-14 मिनट का है, तो उसको देख करके एक्सरसाइज 14.2 लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।